बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम बनाएंगे आड़ू का जूस और आड़ू का इसको शरबत भी कह सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन सी का ख़जाना है। और इसको इन गर्मियों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इस बहुत सारा ज़्यादा गर्मी में विटामिन सी का ख़जाना जो है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इसका। और जब भी आप मशरूब बनाएं, आड़ू का बना के पिएँ, इससे आप ठंडे ठार भी रहेंगे और गर्मी जो है वो भी आपको कम लगेगी। तो मैं आपको इंस्टेंट आड़ू का शरबत बनाने का तरीका बताऊंगी। बाद लोग पका के इसकी रेसिपी को लंबा कर देते हैं, तो हम बनाएंगे इसको इंस्टेंट तरीके से और झटपट। तो आड़ू लिए हैं मैंने 700 ग्राम। और जब भी आप आड़ू खरीदें तो कोशिश करें कि ना बहुत ज़्यादा ये पका हुआ हो और ना बहुत ज़्यादा कच्चा हुआ। हेड और टेल हटाने के बाद हम इसको काट लेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। और 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हम इसकी जो सीड है वो हटा देंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। तो गर्मी का मौसम है, आजकल जो है लस्सी हो या शरबत हो या जो है नींबू पानी हो, इसका इस्तेमाल ज़्यादा ही करना चाहिए। तो ज़्यादा जो है शरबत जो है वो बनाए जाएं घर के, बिना केमिकल के। बाज़ार के जो शरबत होते हैं वो एक तो केमिकल के वाले होते हैं और एक जो है वो अच्छे तरीके से भी बने हुए नहीं होते। तो बाज़ार वाले शरबत से अवॉइड करना चाहिए, घर वाले बनाए मज़ेदार से मशरूब, जो हमने बहुत सारी रेसिपीज़ अपने चैनल पर अपलोड की है। मैंने आड़ू सारे काट लिए हैं बातों बातों में ही। और मैंने आड़ू काटने के बाद इनको हमने एक ब्लेंडर जग में डाल दिया है, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि मैं इंस्टेंट तरीके से बताऊंगी कि रोज़ के रोज़ आप आड़ू लाएँ, रोज़ के रोज़ आप फ़ौरन से इसको फ्रेश बनाएं और फ्रेश पिएँ। ये वो बाज़ लोग कहते हैं कि इसको 1 महीना स्टोर करें, 8 दिन स्टोर करें। ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप जल्दी जल्दी जब भी घर में मेहमान आए हों, जब बच्चों के लिए बनाना हो या ख़ुद के लिए बनाना हो, तो आप इसको फ़ौरन से फ़ौरन बना सकते हैं। मैंने इसमें 1.5 कप चीनी का ऐड कर दिया है। 1/2 टी स्पून मैंने इसमें काला नमक डाल दिया, जिसको ब्लैक नमक भी बोलते हैं। तो 1.5 कप मैंने चीनी डाली है। 3 पाव जो हैं वो आड़ू थे, 700 ग्राम, मैंने आपको पहले बता दिया था। 1 कप पानी डालने के बाद ये देखिए मैंने इनको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर लिया। आप ये देख सकते हैं बहुत अच्छी सी थिक सी प्यूरी हमारे पास आ चुकी है। तो अब हम एक छलनी लेंगे, ये जिस तरह मैंने छलनी ली है मोटे होल वाली, क्योंकि इससे में बहुत ही जल्दी इसका जो है सारा निकल जाएगा नीचे जूस। और ये जो इसका छिलका था वो हमें नहीं चाहिए। ये पीते हुए गले में भी अटकता है और मुंह में भी आता है, अच्छा नहीं लगता। तो बाज़ार जैसा मशरूब बनाने के लिए हमने इसको हटा दिया। ये देखिए बहुत अच्छे से छलनी के में छान के। अब हम इस तरह करेंगे कि इसमें हमने और पानी डाल दिया है। तकरीबन मैंने इसमें 1 लीटर पानी डाला है। 1 लीटर पानी और डाल दिया है और ये बहुत ही अच्छा सा मशरूब जो है हमारा बन चुका है। इसमें और शुगर और चीनी डालने की ज़रूरत नहीं। अगर आप 3 पाव या 700 ग्राम आड़ू लेते हैं तो उसमें 1.5 कप जो है वो परफेक्ट रहेगी। मेजरमेंट कप से मैंने डाल दिया, आपके घर में जो भी कप है आप उससे डाल सकते हैं या इसको टेस्ट करके भी डाल सकते हैं। और शरबत हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम एक जग में डालते हैं। ये देखिए मैंने जग में डाल दिया है। तो झटपट बनने वाली ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, विटामिन सी का ख़जाना, आड़ू का शरबत, पीच का शरबत, जिसको इस गर्मी में बहुत ही ज़्यादा पिया लोगों ने, क्योंकि गर्मी ही बहुत ज़्यादा थी। तो इसमें विटामिन सी जो है जिस्म में जानी चाहिए। आजकल जो वेकेशन चल रही हैं, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही हैं, बच्चे भी घर में हैं, तो घर में बना के दें ये मज़ेदार सा आड़ू का शरबत। तो वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच ही चुके हैं, तो मैं आपको याद कराती चलूं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें मैंने आड़ू का शरबत जो है सर्व कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार, बेहद लजीज। इसको बनाना आपने ज़रूर है। मेरी इस वीडियो को देखते हुए आपने इसको फॉलो करते हुए इसको इसी तरीके से बनाना है। फिर मुझे फीडबैक भी देना है कि आपका ये मज़ेदार सा आड़ू का शरबत कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।